चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय और इसका सत्यापन। पाइथागोरस प्रमेय का पहले स्टेटमेंट देख लेंगे, उसके बाद का सत्यापन किस तरह से करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, कहने का अर्थ है कि पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण में इसको कहते हैं कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो ठीक उतना ही के बराबर होगा जितना कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो आएगा। तो अब इसका सत्यापन अगर हम लोग करते हैं तो सत्यापन करते समय एक सहायक प्रमेय, जो कि अगर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो आपको प्रमेय 6.7 के नाम से देखने के लिए मिलेगा। इस प्रमेय का यूज करते हैं। तो इस प्रमेय में क्या कहता है इसको भी पहले देख लिया जाए। तो इस प्रमेय का कहना यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर लंब डालने से बना दोनों त्रिभुज आपस में तथा दिया हुआ त्रिभुज के समरूप होते हैं। कहने का मीनिंग ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ समकोण से आपको यहाँ पे लंब डालना है। यहाँ से इस तरह लंब डालें तो इससे देखिए ये दोनों त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज आपस में भी और ये जो दिया हुआ त्रिभुज है बड़ा वाला, इसका समरूप होगा। कहने का मीनिंग ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, सब का सब आपस में समरूप होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका सत्यापन किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका सत्यापन किस तरह से करना है। मैंने एक यहाँ का समकोण त्रिभुज पहले से ड्रॉ कर लिया हूँ और यहाँ पर एक रचना करके पहले से रखा हूँ। यहाँ से इस तरह से रचना करना है। तो स्टेटमेंट इसका किस तरह से लिखना है प्रूफ करते समय, तो लिखेंगे इस तरह से कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका रचना देखते हैं। रचना क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ से यहाँ जो लंब डाले है ना उसको लिख करके दिखाना पड़ेगा कि BD लंब AC खींचा। अब आते हैं प्रमाण पर, सत्यापन मीन बनाने पे आते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा ये जो प्रमेय आपको बताए थे, ये वाला प्रमेय इसका यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री तथा BD लंब है AC ना, इसीलिए ये छोटा वाला और बड़ा वाला समरूप होगा ना। यहाँ पर हम लोग देखें ना कि तीनों का तीनों समरूप होता है, तो ये छोटा वाला बड़ा वाला का भी समरूप होगा। तो उसी के चलते त्रिभुज ABD मीनिंग ये ऊपर छोटा वाला और बड़ा वाला समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। अब समरूप होने से क्या होता है कि समरूप जब हो जाएगा तो त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो त्रिभुज का भुजा अनुपातिक हो गया, तो चलिए पहला छोटा वाला का कर्ण पकड़ लिए AB। ठीक है, तो बड़ा वाला का कर्ण पकड़ना पड़ेगा AC। अब बड़ा वाला का ये खड़ा वाला भुजा पकड़ लीजिए, और सॉरी छोटा वाला का ये भुजा पकड़ लीजिए AD। अब ये बड़ा वाला का ये भुजा पकड़ लीजिए, यहाँ हो गया AB। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD आ गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। अब यहाँ पर लिखिए इसी प्रकार क्या दोस्तों, तो ये छोटा जो त्रिभुज है ना वो पूरा बड़ा का समरूप होगा। तो छोटा वाला त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज बड़ा वाला का ABD। ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा ये बड़ा वाला का। तो इस तरह से आ गया। अब हमको क्या करना, चलिए मैं इधर बना देता हूं। अब जब ये समरूप होते हैं इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे, इसीलिए छोटा वाला का कर्ण BC भाई बड़ा वाला का कर्ण AC, यहाँ देख रहे हैं ना AC इक्वल टू,
बड़ा वाला का ये आधार DC, और फिर छोटा वाला, सॉरी छोटा वाला का आधार, फिर बड़ा वाला का भी आधार BC, आपस में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर BC² इक्वल टू AC इंटू DC, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों जुटा हुआ है ना, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दीजिए, इधर आ गया हम लोग का AB² प्लस इधर क्या हो गया BC²। समीकरण का बायां साइड से जुड़ता है, दायां साइड दायां साइड से जुड़ता है। इधर हो गया AC इंटू क्या है AD है, फिर प्लस यहाँ क्या है AC है इंटू DC है। अब AC दोनों साइड से कॉमन ले लिए तो क्या बचा इधर AD प्लस DC, इधर क्या हुआ तब AC इंटू, अब देखिए दोनों को जोड़िए तो यहाँ फिगर में देखेंगे AD प्लस DC, तो टोटल AC है ना, हो गया हम लोग का ये AC, तो हो गया इधर AC²। ये कितना बराबर आ रहा है हम लोग का, तो AB² प्लस BC² इक्वल टू उतना है ना, तो पलटा देंगे तो हो जाएगा AC² इक्वल टू AB², सॉरी देखिए अभी थोड़ा सा कैमरा का जो फोकस एरिया से नीचे बनने लगा था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए AC² इधर AC को बाहर निकाल दिया, ये यहाँ बच गया। अब देखिए ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ फिगर में देखिए AD और DC टोटल जोड़े तो AC आया ना, तो AC हो गया। अब AC गुनी AC तो AC² हो गया, तो पलटा दिए, जब ये इसके बराबर तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना, तो पलटा दिए तो हो गया हम लोग का क्या AC इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यही था हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोग का प्रूव हो चुका है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको करना है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।